हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कक्षा 9वीं का टॉपिक है ग्रामर का विराम चिन्ह। ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बिना हमारे सेंटेंस अधूरे हैं। अगर सेंटेंस में कॉमा, फुल स्टॉप या कोई कॉलम या शॉर्ट फॉर्म ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ आएगा, डबल कॉमा, ब्रैकेट, तो वो सेंटेंस अधूरा है। ठीक है, पढ़ने वाले के लिए उसमें बहुत व्यवधान भी आ सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ती है और विराम चिन्ह क्या होता है। तो देखते हैं विराम चिन्ह आवश्यक क्यों है। जब हम अपने मन के भावों को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो अपने बातों को समझाने या किसी कथन पर बल देने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। लिखित भाषा में भाव स्पष्ट करने या कथन पर बल देने के लिए कुछ निश्चित विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। परिभाषा है कि भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। कि जब हम कोई भाषा को लिखित रूप में रिटर्न में लिख रहे हैं तो कहाँ हमें रुकना है, किन चिन्हों का प्रयोग करना है, किस किस जगह पे हमें ये दर्शाना कि हमें यहाँ रुकना है, तो वहाँ जो संकेतों का प्रयोग होता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भावों के अभिव्यक्ति में स्पष्टता दिखती है और कथन प्रभावपूर्ण बन जाता है, इफेक्टफुल बन जाता है। अब देखते हैं विराम चिन्ह के प्रकार। तो मुख्य रूप से विराम चिन्ह के यहाँ पे प्रकार दिए हुए हैं, तो नाम और चिन्ह दोनों दिए हुए हैं। पहला है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होता है तो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, उसका साइन ये है। नेक्स्ट है अर्ध विराम, सेमीकोलन। इसमें हम थोड़ी देर रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। थर्ड है हमारा अल्प विराम, जिसे हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। थोड़ी देर इससे ज्यादा रुकने के लिए हम अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह आप अच्छे से जानते हैं, क्वेश्चन मार्क क्या होता है। जब हम कोई सवाल पूछते हैं या प्रश्न पूछते हैं तो लास्ट में जो ये चिन्ह लगता है इसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। विस्मयवाचक चिन्ह ये जिसमें हम हर्ष, उल्लास, घृणा, शोक इस तरह के भाव स्पर्श करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें विस्मयवाचक चिन्ह कहते हैं। योजक या विभाजक, ये चिन्ह योजक या विभाजक कहलाता है। निर्देशक चिन्ह जिसे हम डैश कहते हैं। उद्धरण चिन्ह जिन्हें इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं, ये डबल कॉमा और सिंगल कॉमा होता है। ठीक है, विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, विवरण चिन्ह। कोष्टक जिसे हम इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। हंस पद, साइन ऑफ लेफ्ट आउट, यानी कोई चीज सेंटेंस में भूल गए हैं लिखना तो उसे एरो लगा के इस तरह से हम लिखते हैं ऊपर। लाघव चिन्ह जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज करते हैं कि आगे का शब्द लिख करके, जैसे हम डॉक्टर शब्द लिखते हैं तो पूरा ना लिख करके हम उसके आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। अब इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। पूर्ण विराम जिसका साइन ये है, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर प्राय सभी प्रकार के वाक्यों में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हमने सेंटेंस लिया अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, तो हम यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। माली पौधों की देखभाल करता है, हमें अपने आसपास हरा भरा बनाए रखना चाहिए। कभी कभी अप्रत्यक्ष प्रश्न के अंत में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है, जैसे अच्छा अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, इनडायरेक्टली उससे बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा अर्ध विराम। जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना होता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह घर आया, थोड़ी देर बाद चला गया। जो यहाँ फूलमाला चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
तुम्हारी इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि वह ये झूठी है। यहाँ कई भाषाएं पढ़ाई जाती है जैसे अंग्रेजी, तमिल, मलयालम आदि। नेक्स्ट है हमारा अल्प विराम कॉमा। वाक्य के मध्य में अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकने के लिए किया जाता है, जैसे राम, मोहन, श्याम, उदय यहाँ आएंगे। हाँ, मैं ये चित्र बना लूंगा। नहीं, तुम अभी अंदर नहीं आ सकते हो। सरकार बदल जाने से मैं समझता हूं कुछ बदलाव होगा। थोड़ा रुकना पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलो चलो, जल्दी चलो, ट्रेन आ गई है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस व्यक्ति के लिए लाभ हानि, यश और अपयश बराबर है। सवेरा हुआ, पक्षी बोलने लगे। वह काम जिसे आपने बताया था मैंने कर लिया या कर दिया था। यहाँ आओ सुमन, मेरी बात सुनो। पूज्य माताजी, भवदिया आदि। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। अनिश्चित या संदेह प्रकट करने के लिए भी संदेह स्थल पर कोष्टक में किया जाता है, जैसे सुमन तुम कब आई? क्या कहा? वह परिश्रमी है। वह क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, क्या याद करता है, यह मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नेक्स्ट है विस्मयवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय, आश्चर्य, घृणा, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है, जैसे अरे बरसात होने लगी, आहा कितना सुंदर फूल है, हाय चोरों ने सब कुछ लूट लिया, छी यहाँ तो कूड़ा फैला हुआ है, शाबाश तुम्हें ए ग्रेड मिला है। इस तरह के भावों में ये चिन्ह लगता है। नेक्स्ट है योजक या विभाजक। योजक यानी जोड़ना, विभाजक यानी अलग अलग करना। इस चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों, सामासिक पद आप जानते हैं, जैसे हम दो शब्द या तो विपरीत या सेम, जैसे गांव गांव, तो जहां बीच में क्या लगेगा? योजक चिन्ह, गांव गांव। ठीक है, एक होता है माता पिता, यह विलोम शब्द में होगा। ठीक है, तो वहां भी डैश लगता है। या सा, सी, से आदि से पूर्व शब्दयुग्म यानी जोड़ा, वही मैंने बताया। द्वित्व शब्दों, एक जैसे शब्द जैसे गांव गांव, पूर्णांक से कम संख्या भाग बताने के लिए किया जाता है, जैसे सुख दुख विलोम है, आगमन प्रस्थान, जीवन मरण, यश अपयश, हिरणी सी आंखें, मोती से अक्षर, फूल सा बच्चा, उठते बैठते, सोते जागते, हंसते हंसते, पढ़ते पढ़ते। अब यहाँ पे संख्या ज्ञान है, 1/3, 3/10, 1/4। ठीक है, नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका प्रयोग किसी के कहे वाक्यों से पूर्व, कहा, लिखा आदि क्रियाओं के बाद या संवादों में, डायलॉग्स में, या किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या से पूर्व किया जाता है, जैसे गांधी जी ने कहा हम स्वराज लाएंगे, अध्यापक ने लिखा पाठ दोहराकर आना, राणा प्रताप देखो भामाशाह आ रहे हैं, भामाशाह राजन आप मेरी यह दौलत स्वीकार कर ले, इस दुकान पर आपको कई चीजें मिल जाएंगी, जैसे चीनी, चावल, दाल, तेल आदि। नेक्स्ट है उद्धरण, जिसे हम डबल कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा जिसे हम बोलते हैं। अब वो एक होता है या डबल होता है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी कथन को एज इट इज उतारना या पुस्तक या कथन का मूल अंश, यानी एज इट इज हम बुक में या कहीं लिख रहे हैं तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में बंद करते हैं, या किसी व्यक्ति, पुस्तक और उपनाम उसे देते हैं। जैसे इसके दो भेद है, इकहरा उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा। रामचरितमानस
तुलसीदास की विश्व प्रसिद्ध कृति है। दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगेगा? जहां किसी ने कुछ बोला है, जैसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, तो ये किसी का कथन है। ग्रैसम का कहना था पुराना नोट नए नोट के चलन में बाधक होता है, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज होंगे। ठीक है, अब है विवरण चिन्ह। कोई सूचना देना, कोई निर्देश देना आदि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये लगेगा अकर्मक और सकर्मक। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ पे जब हम डिटेल बता रहे हैं तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो यहाँ पे ये निर्देशक चिन्ह लगेगा, सॉरी विवरण चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट है कोष्टक, ब्रैकेट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। कोष्टक में उस अंश को दिया जाता है जो वाक्य का मुख्य अंश होने के बाद भी अलग से दिया जाता है, या फिर हम किसी का अर्थ उसमें लिखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय त्योहार अब कौन कौन से हैं? वैसे तो राष्ट्रीय त्योहार सबको पता है, लेकिन अगर हम डिटेल दे रहे हैं तो उसे ब्रैकेट में दे देते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, तो राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में सहायक है। यहाँ लेखन सामग्री, अब लेखन सामग्री समझ गए, लिखने वाला जो सामग्री है, लेकिन हमने कोष्टक में उसकी डिटेल दे दी, जैसे रजिस्टर, पेन, इंक आदि मिल जाएगी। क और ख दोनों विकल्प सही हैं, तो यहाँ पे क और ख दोनों की हमने डिटेल दे दी। अब है हंस पद चिन्ह, लिखते समय कुछ अंश अगर छूट जाए तो इस चिन्ह को लगा करके ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ बस, ट्रक और कार की मरम्मत की जाती है। अगर हमने इसमें जैसे कोई शब्द छोड़ दिया, हमने की शब्द छोड़ दिया, मरम्मत की जाती है की जगह हमने जाती लिख दिया, भूल गए, तो हम यहाँ पे एरो लगा के यहाँ पे उसे लिख सकते हैं अगर हम भूल गए तो। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, फिर जून के बाद जैसे हमने ये छोड़ दिया जून, तो हमने एरो लगा के यहाँ पे जून लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे अगर हम सेंटेंस लिखते वक्त कोई शब्द छोड़ देते हैं तो उसको एरो, इस तरह का एरो लगा करके हम वहां पे उस शब्द को वापस लिख देते हैं। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह, शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज होता है। संक्षेप सूचक चिन्ह कहा जाता है किसी बड़े अंश का लघु रूप लिखना। जैसे हम पढ़ते हैं कृपया पन्ना पलटिए, तो हिंदी में लिखते हैं कृपऊ, या आप इंग्लिश में पीटीओ लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर को भी शॉर्ट फॉर्म में हम एमए, जैसे हमें बीए लिखना है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स को हम बीए ऐसे लिख देते हैं, एमए ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? लाघव चिन्ह होगा। ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज होता है। तो ये आपने विराम चिन्ह पढ़े, उसके प्रकार पढ़े। ठीक है, तो इनका अपने आप में बहुत महत्व है किसी भी सेंटेंस के अंदर, क्योंकि अगर इनका प्रयोग नहीं होगा तो सेंटेंस अधूरा होगा, और जब हम लिखेंगे तो हम एक सीधी लाइन में लिखेंगे और हमें पढ़ने और लिखने में परेशानी होगी। अपने भावों को एक्सप्रेस करने का तरीका यही है विराम चिन्ह। ठीक है, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो लिखने के लिए अलग त्रुटि होती है, बोलने में अलग त्रुटि होती है, व्याकरणिक नियम इसे बोलते हैं। व्याकरणिक नियमों के आधार पर जो त्रुटियां हैं उन्हें सही करना, ये विराम चिन्ह कहलाता है। इनके बिना ग्रामर अधूरी है। तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।